हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और ये मेरी सैड ब्रेकअप स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम पूजा था, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। ये बात है सितंबर 2017 के वक्त की, जब मेरी और पूजा की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने पूजा को कई बार पूछा भी था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या। लेकिन पूजा ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11 बजे मुझे पूजा की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फोन किया तो उसका फोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फोन बिजी क्यों है। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद पूजा का फोन आ गया और उसने मुझसे कहा कि उसकी फ्रेंड पिंकी का फोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि पूजा किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह एक महीना बीत गया और उस एक महीने में पूजा मुझसे बहुत कम बात करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि पूजा एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय पूजा को कुछ नहीं कहा। मैं वहां से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा एक तरफा प्यार तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने पूजा को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी पूजा के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं पूजा से मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने पूजा को कहा, पूजा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए ही थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर्स किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आजाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझसे कुछ ना कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। पूजा बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थीं, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकता,
وہ تمہارے لفظ بھی کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کسی کو اتنا پیار مت کرو کہ وہ تمہاری زندگی بن جائے۔ اس کے جانے کے بعد جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پیار زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے، اور اس لیے بڑی ساودھانی سے اپنا لائف پارٹنر چنیے۔ غلط لائف پارٹنر چننے کے آپ کے ایموشنز اور فیلنگز ہرٹ ہوگی۔